Good morning students. This is Ravi sir taking mathematics. Well, last time हमने स्टूडेंट्स जो है पैरेलल लाइंस और उसके ट्रांसवर्सल और कुछ पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और लीनियर और एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. ठीक है, वर्टिकल और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में भी पढ़ा था. अब हम जो है एक्सरसाइज 6.2 जो है कर रहे हैं, उसमें पहला सम है. इस सम में बोल रहे हैं इफ द गिवन फिगर इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. यहाँ पे हमें x और y की जो है वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD. सबसे पहले तो इस फिगर के अंदर हमें x और y फाइंड करना है और फिर हमें प्रूव करना है कि AB जो लाइन है वो CD के पैरेलल है. कुछ इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे उन्होंने दी है, जैसे कि एंगल AFP जो है 50 डिग्री है और एंगल CEQ जो है वो 130 डिग्री है. ठीक है, तो हमें क्या चीजें फाइंड करनी है यहाँ पे, तो हमें टू फाइंड सबसे पहले x और y फाइंड करना है, x एंड y, और उसके अलावा हमें शो करना है दैट इज AB इज पैरेलल टू CD, ये शो करना है. ठीक है, तो ओके हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन. तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो ट्रांसवर्सल है दैट इज PQ और लाइन CD यहाँ पे है, दोनों एक दूसरे को काट रही है. कौन से पॉइंट पे? पॉइंट E पे, राइट. तो यहाँ पे इस पॉइंट पे फिर 4 टोटल एंगल बनेंगे और वैसे देखने जाए तो दो पैर जो है, एक तो ये वाली पैर और एक ये वाली पैर, ये कहलाती है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. और हमने देखा है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, राइट. तो ये 130 डिग्री और y ये दोनों भी क्या हुआ? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हुआ. तो अगर ये 130 है तो ये भी 130 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि लाइन PQ एंड CD इंटरसेक्ट एट E. ठीक है, लाइन PQ एंड CD intersects at point, कौन सा पॉइंट? पॉइंट E. ठीक है, अब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो हम प्रूव कर सकते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल है. तो कौन से दो एंगल? एंगल CEQ, एंगल CEQ इज इक्वल टू एंगल PED, एंगल PED. ओके, तो एंगल CEQ है 130 डिग्री और PED इज एंगल Y. ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है, और हम लोग जो है इसको इस तरह भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 130 डिग्री. तो एक चीज हमें यहाँ पे मिल चुकी है. रीजन में हम क्या लिखेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ओके, हमें y मिल चुका है. अब इसके बाद में हम देखेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एंगल x फाइंड करने की कोशिश करेंगे. तो देखो ये लाइन जो है दैट इज PQ, ये सीधी लाइन है और आप देख रहे हो FA जो है उसके ऊपर स्टैंड करता है. ये जो रे है ना FA, ये PQ के ऊपर स्टैंड करता है. तो यहाँ पे दो एंगल्स बनेंगे जिसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, राइट. तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ PQ is a line, straight line, and FA stands on it. PQ is a straight line and FA stands. ये क्या है? रे है ना, तो रे FA stands on it. ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. तो दोनों एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल PFA या फिर AFP. देयरफॉर एंगल AFP एंड एंगल AFQ दोनों का एडिशन 180 डिग्री होगा. क्यों? तो रीजन में क्या है? लीनियर पेयर.
ओके, और हमेशा लीनियर पेयर का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब AFP कितना है 50 डिग्री, तो इस जगह पे लिखेंगे 50। ओके, AFQ वो कितना है x, उसकी जगह पे लिखेंगे x, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हम x निकाल सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री, तो आपको कितना मिलेगा 130 डिग्री, x भी आ गया आपका, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, एंगल y भी हमें मिला 130 डिग्री और x भी मिला 130 डिग्री, दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू y, यानी कि हमने ये एंगल और ये एंगल x और y इक्वल बता दिया है। और वैसे भी स्टूडेंट्स ये दोनों एंगल कहलाते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, और वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों के दोनों इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर हम प्रूफ बोल सकते हैं कि लाइन AB जो है लाइन CD के पैरेलल है, ठीक है। ओके, लिखेंगे बट एंगल X एंड एंगल Y आर इंटीरियर alternate angles, therefore we can say line AB is parallel to CD, line AB is parallel to CD। ये चीज हमें प्रूव करनी थी, एंगल x और y फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर दिया, और फिर उन्हीं की हेल्प से हमने बता दिया कि ये जो दोनों लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमें फिर से एक फिगर दिया है यहाँ पे, और हमें बताया कि AB जो है वो CD के पैरेलल है और CD फिर EF के पैरेलल है। ये जो लाइन AB है वो CD के पैरेलल है और फिर CD जो है EF के पैरेलल है। फिर हमें दिया है y is to z, यानी दो एंगल का रेशियो दिया है, दैट इज एंगल y और एंगल z, इनका रेशियो कितना है 3:7 है, और फिर हमें फाइंड क्या करना है, एंगल x फाइंड करना है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम गिवन में लिख देते हैं, क्या हमें दे रखा है AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF, और क्या दिया है y is to z is equal to 3:7, ठीक है। ओके, फिर फाइंड क्या करना है, टू फाइंड x, ठीक है। x हमें एंगल x हमें फाइंड करना है। चलो सॉल्यूशन अपना यहां से स्टार्ट हो रहा है। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले AB जो लाइन है वो CD के पैरेलल है, CD खुद फिर EF के पैरेलल है, तो फिर हम AB को और EF को भी पैरेलल बता सकते हैं। भाई ये इसके पैरेलल है और ये फिर इसके पैरेलल है, तो ये और ये भी पैरेलल हो गए, राइट। चलो AB पैरेलल टू CD, अगेन CD पैरेलल टू EF, तो स्टूडेंट इस पे से हमको क्या मिलता है, देयरफॉर AB is parallel to EF, AB जो है is parallel to EF, AB is parallel to EF, ठीक है। इतना हमने प्रूव कर दिया कि भाई AB जो है वो EF के पैरेलल है। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स ये जो लाइन दिख रही है EF, और एक यहाँ पे आपका ट्रांसवर्सल दिख रहा है, अब इस ट्रांसवर्सल को नेमिंग कर सकते हो P, यहाँ पे जो है Q, फिर उसके बाद में यहाँ पे आप बोल सकते हो दैट इज एनीथिंग लाइक S, T, और यहाँ पे R, कुछ भी नेमिंग कर सकते हो। चलो अब देखो, सबसे पहले हमें बताना है कि जो लाइन EF है और जो ट्रांसवर्सल PQ है, दोनों एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे काट रहे हैं, पॉइंट R पे, राइट। तो फिर इस केस में जो है होगा क्या, दैट इज AB जो है वो EF के पैरेलल है, ठीक है, और एंगल Z जो है
और एंगल x जो है ये हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो चलो AB इज पैरेलल टू EF जो हमने यहां पे बता दिया। ठीक है, एंड ट्रांसवर्सल PQ और ऐसे भी बोल सकते हैं PQ इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल x विल बी इक्वल टू एंगल z। देयरफॉर एंगल x विल बी इक्वल टू एंगल z। क्यों? क्योंकि ये कहलाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, चलो x को हमने z के बराबर बता दिया क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट ये हमने AB और EF को लेकर के किया, अब हमें लेना है AB और CD। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, हियर अगेन AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, AB जो है वो CD के पैरेलल है, तो इस केस में स्टूडेंट जो ये आपका एंगल Y है और एंगल Z है, ये दोनों कहलाते हैं इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। Y और Z क्या कहलाते हैं? इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, जो कि सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, AB is parallel to CD and angle Y and angle Z. Angle Y and angle Z are interior opposite angles. ठीक है, which are supplementary. Which are supplementary. ठीक है, तो y और z जो है, ये y और ये z, ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कहलाते हैं और ये हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल y इज इक्वल, एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन मैंने ऊपर बता दिया है कि y और z जो है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल होते हैं और जो कि क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। यहाँ पे रीजन हो गया, एंगल y और प्लस एंगल z को 180 डिग्री बता दिया। साथ में हमें और भी इंफॉर्मेशन दी है y और z के बारे में, उनका रेशियो दिया है, राइट? ऑल्सो एंड y इज टू z कितना दिया है? 3:7। ठीक है, तो एक एक करके हम एंगल्स किस तरह फाइंड करेंगे। अगर मान लो मुझे y फाइंड करना है तो y किस तरह फाइंड करूंगा? y जो है इस रेशियो में कितना पार्ट है? दैट इज 3 पार्ट। ठीक है, इसमें से टोटल कितने पार्ट है? 3 + 7 10 पार्ट है। ठीक है, ओके, तो 3 पार्ट है 10 पार्ट में से y, और एंगल कितना है टोटल? 180 डिग्री। तो आपका ये कैंसिल होकर के यू विल गेट 54। ओके, अब हमें z निकालना है, तो z निकालते हैं। z कितना पार्ट है? 7 पार्ट। ये लिखा मैंने 7 पार्ट। टोटल कितने पार्ट में से? 3 + 7 दैट इज 10, 10 पार्ट में से। ओके, और टोटल एंगल कितने हैं? 180 डिग्री। ये भी कैंसिलेशन होगा और 7 × 18 यू विल गेट 126 डिग्री। अब z हमने फाइंड कर दिया, z को इक्वेशन 2 बोल देता हूं। ठीक है, ओके, अब मैं लिख सकता हूं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। पहला इक्वेशन ये था, x और z जो है दोनों बराबर है। z हमने यहाँ पे फाइंड किया दैट इज 126 डिग्री। तो फाइनली जो है अगर z 126 डिग्री है तो x भी कितना हो जाएगा? 126 डिग्री। देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू 126 डिग्री। दिस इज योर आंसर। यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? हमें बताया कि AB जो लाइन है वो CD के पैरेलल है। दिस लाइन AB इज पैरेलल टू CD एंड EF इज परपेंडिकुलर ऑन CD। EF जो है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन CD, दैट मींस ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे GED यानी कि ये पूरा जो एंगल दिया है दैट इज
126 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, AGE, ठीक है, AGE दैट मींस दिस एंगल, GEF दैट मींस दिस एंगल, एंड FGE दैट इज FGE यानी कि ये वाले एंगल। तो मैंने क्वेश्चन मार्क्स वहां पे लगा रखे हैं, कौन से एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन में स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, AB पैरेलल टू CD, फिर EF जो है परपेंडिकुलर है CD के ऊपर, ठीक है। फिर क्या दिया है, फिर एंगल GED 126 डिग्री दिया है, ठीक है। हमें फाइंड क्या क्या करना है, तो टू फाइंड दैट इज एंगल AGE GEF and FGE, ठीक है। ये सारे एंगल्स हमें फाइंड कर रहे हैं। चलो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे कि AB लाइन और CD लाइन जो पैरेलल है, और यहाँ पे जो GE है, GE वो ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो उस केस में ये वाला एंगल और ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड में क्रॉस में ये नीचे वाला एंगल, ये दोनों कहलाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो कि इक्वल होते हैं। तो मैं नेम करता हूं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को, एंगल AGE यानी ये वाला और GED यानी कि ये पूरा, ये दोनों इक्वल होंगे, राइट। तो चलो लिखते हैं हियर AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है, एंड ट्रांसवर्सल कौन सा है यहाँ पे, GE इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है, ओके। इसके बाद में मैं बता सकता हूं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे जब AB पैरेलल है CD के और GE उस केस में ट्रांसवर्सल है, तो फिर देयरफॉर ऑल्टरनेट इंटीरियर angles will be equal, ठीक है। और कौन से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक ये और एक ये, तो नेमिंग करते हैं AGE and GED। therefore एंगल AGE is equal to एंगल GED, ठीक है। अब स्टूडेंट GED तो हमें ऑलरेडी बताया है यहाँ पे, GED 126 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टेप में एंगल AGE विल बी इक्वल टू 126 डिग्री, ओके। ये हमने सबसे पहले फाइंड कर दिया, दैट इज AGE जो हमें फाइंड करना था, ये फाइंड हो चुका है, ठीक है। अब इसको मैं जो है नेक्स्ट स्टेप में वापस से लिखूंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स सिंस एंगल AGE is equal to 126 डिग्री, कहां से आया, ये जस्ट हम निकाला ना ऊपर, AGE 126 डिग्री है। अब चेक करो AGE कहां पे है, AGE ये वाला एंगल, ठीक है, ओके। नॉट AGE, वी हैव टू से जो हमें दिया है ना वहीं से शुरू करना है, दैट इज GED, एंगल GED, ठीक है। चेक करते हैं GED कौन सा है, GED यानी कि ये वाला एंगल। स्टूडेंट ये एंगल दो एंगल से बना है, एक ये और एक ये, दैट मींस एंगल GEF प्लस FED, ठीक है। तो हमारा GED जो एंगल बना है दो एंगल से बना है, GEF प्लस FED, ठीक है, वो हो जाएगा 126 डिग्री। हमने GED को थोड़ा सा बाइफरकेट करके लिख दिया क्योंकि वो अकेला एंगल दो एंगल से बना हुआ है, वहां पे फिगर में देख सकते हो। अब देखते हैं GEF, मैं ऐसा ही लिख रहा हूं GEF प्लस FED, FED स्टूडेंट ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये FE जो है वो CD पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 126 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्टली हम फाइंड कर देंगे GEF will be equal to 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, उधर से जाके माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 36 डिग्री,
तो स्टूडेंट्स ये भी हमने फाइंड कर दिया, ठीक है। GEF ये भी फाइंड हो चुका है। अब FGE फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे वापस से यहाँ पे AB और CD पैरेलल है और GE जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो उस केस में ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल, ठीक है, ये कहते हैं हम इसको, हमने पढ़ा था, दैट इज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल के इस साइड में ये जो दोनों एंगल होंगे वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 डिग्री उनका एडिशन होता है और उनको बोलते हैं क्या, को इंटीरियर एंगल्स या फिर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो जरा मैं लिख देता हूं, नाउ AB is parallel to CD and again GE is the transversal ठीक है। तो उस केस में ये दोनों एंगल जो है वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। दैट इज कौन सा एंगल, FGE। therefore एंगल FGE प्लस FGE plus GED, ओके, GED will be equal to 180 डिग्री, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप में FGE दैट इज दिस एंगल, और दूसरा है GED तो पूरा का पूरा हमें पता है, दे रखा है उन्होंने GED 126 डिग्री, तो वो यहां पे लिख दूंगा मैं। नेक्स्ट स्टेप में FGE प्लस दिस विल बी 126 डिग्री जो कि सम में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में FGE विल बी इक्वल टू 180 में से 126 डिग्री उसमें से जाके लेस होगा, तो हाउ मच यू गेट, दैट इज 54 डिग्री, ओके। तो हमने FGE को भी हमने फाइंड कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हमने एक्सरसाइज 6.2 के 3 सम किए हैं, ठीक है। हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में बाकी के 3 और सम्स करके ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। आप जो है अपना फेयर नोटबुक मेंटेन करिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। टेक केयर।